चैनल। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? तो सेकंड डे ऑफ ईद मुबारक गाइस। बताएं कैसे जा रही है आपकी ईद? फर्स्ट डे कैसा गुजरा आप लोगों का? कमेंट्स करके बता दिया करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें मुझे। मेरा ईद का दिन पहला कैसा गुजरा वो तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था, और आज ईद का दूसरा दिन है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोगों को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। सो हम लोग जा रहे हैं कश्मीर। क्यों जा रहे हैं वो तो जब मैं कश्मीर में रहूँगी आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी, फिर आप लोगों को पता चलता रहेगा कि मैं क्यों कश्मीर जा रही हूँ। तो ड्रेस मैंने वेयर कर लिया था। ये ड्रेस भी मैंने ईद पर स्टिच लिया था, अनस्टिच नहीं था। जो फर्स्ट डे मैंने बनवाया था वो मैंने अनस्टिच लिया था और फिर मैंने अपने टेलर से उसको बनवा लिया था। और ये भी सिंपल कैप्री शर्ट ही है, बल्कि ट्राउज़र है क्योंकि इसका ट्राउज़र जो है वो थोड़ा लूज़ है। और उसके बाद ये मैंने मतलब कैरी नहीं सॉरी वेयर कर लिया। और आप बताएं कि कैसा लग रहा है? कलर भी लाइट सा लिया। और मैं इसी तरह के सूट पहनती हूँ, मुझसे ज़्यादा ना एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस नहीं पहने जाते, बस प्रिंटेड सूट ही पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं इसमें इजी फील करती हूँ, कंफर्टेबल रहती हूँ। तो बस मैंने कुछ ज्वेलरी में कुछ भी नहीं पहना था, एक रिंग पहनी थी और एक वॉच पहन ली थी। और मेकअप में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मस्कारा और लिपस्टिक, तो बस वही मैं लगा लेती हूँ, उसको ही यूज़ करती हूँ। और बैग भी मैंने ले लिया था। और जब आप कहीं दूर जा रहे होते हो ना तो आपको अपने बैग, इतना बड़ा बैग लेना पड़ता है और उसको भर भर के लेकर जाना पड़ता है। इवन कि आपकी ना बैग की जिप भी बंद नहीं हो रही थी, इतनी चीज़ें आप उसमें डाल देते हैं। तो बस शूज़ भी मैंने आप लोगों ने मेरे देख लिए, ये शूज़ मैंने ले लिए थे। और आप बताना कि कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस भी और मेरे शूज़ भी कैसे लग रहे हैं। और आप लोग मेरे घर वालों की आवाज़ें भी सुन सकते हैं, वो रेडी होकर दरवाज़े पर खड़े हुए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से आओ, निकलो निकलो निकलो। बस मैं उनको कह रही हूँ थोड़ा सा ना मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ घर जाने से पहले। तो बस इसके बाद आप लोगों से मेरे अपने घर में मुलाकात शायद महीने बाद हो या 1.5 महीने बाद हो। तो अब मैं अपने घर वालों को कहती, मैंने कहा पिक्चर्स बना लेते हैं और एक बार हम कह देते हैं ईद मुबारक सबको। लेकिन मेरे घर वालों से बोलना ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने घर रहने दो। फिर हम लोग निकल गए थे और हम लोग ऑटो पर बैठ गए थे। अब भी सबसे पहले हम लोगों ने जाना है अपने मामू के यहाँ, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो वहाँ पर हमें पिक करने आएगी। तो बस मामू के घर हम पहुँच गए थे और हमारी गाड़ी तकरीबन 1.5 घंटा लेट आई थी, 1.5 घंटा हमें उसका वेट करना पड़ा था। और अब हम लोग जा रहे थे, सारे खड़े हो गए थे गाड़ी के पास आके ना, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी पर बैठते जा रहे थे और अपनी अपनी जगह डिसाइड करते जा रहे थे कि कौन कहाँ बैठेगा और कौन कहाँ बैठेगा। कौन अच्छा ना, जब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे होते हो ना, अपने कजन्स वगैरह के साथ कहीं जा रहे होते हो एक कहता है मैं बैठूंगा खिड़की के साथ में बैठूंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं शीशे वाली साइड में बैठूंगा, तीसरा वाला कहता है मैं यहाँ पर बैठूंगा। ऐसे कोई सीन चल रहा था। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सारे बैठ गए, मामू मामी अम्मा डैडू वो लोग आगे बैठे हैं और हम छोटे छोटे सारे नीचे बैठे हैं। तो बस गाड़ी चल पड़ी है जी, अपने सफ़र की तरफ रवाना हो चुकी है। और आप लोगों से आगे आगे मैं शेयर करती रहूँगी कुछ शॉर्ट्स। तो आप लोग मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और आपको मेरा कश्मीर कैसा लगा। तो बस ये रास्ते के भी कुछ शॉर्ट्स मैंने ना कैप्चर कर लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। और इस टाइम ना तेज़ धूप निकली हुई थी, इतनी गर्मी तो ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल ही था वेदर, ना ठंड लग रही थी ना गर्मी लग रही थी। तो ये मामू अम्मा और डैडू ये लोग कुछ फ्रूट्स ले रहे थे नानों के लिए, क्योंकि मैं जा रही थी अपने नानों के आए घर। हाय हाय और आए उससे आगे फिर ये एरिया जो था ये कहोटा का एरिया था और इनके जो पहाड़ थे ना इनको मैं कैमरे में कैप्चर करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई। गैस मुझे पहाड़ों के साथ कोई इतना प्यार है, इतना प्यार है। मैं पहाड़ों को देखती हूँ, मुझे कोई इतना सुकून मिलता है ना, मेरी अरे आंखों बड़ी में बड़ी ठंडक बड़ी बड़ी पहुँचती है बली पहाड़ों को बली देखने से। बली बली तो ये मैं अपने भांजों के साथ शौकियाँ मारते हुए अपने हाथों की वीडियोस बना रही थी उनके साथ। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कभी कभी मैं भी दलीप ना की शोही अलमेली हो दली जाती दे हूँ। दो वैसे हूँ तो मैं बड़ी डिसेंट सी बड़ी, लेकिन कभी कभी ना मेरे अंदर आयन भी आया शोखा सपन आ जाता है। वो भी मेरे साथ कह रहे थे हम भी अपनी वॉच की वीडियो बनाएंगे। खाला मैंने और कहा ठीक है भांजों के चलो आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। और हमारी गाड़ी में एक रोमांटिक कपल भी बैठा हुआ था जो कि एक दूसरे के हाथों में हाथ दे के मुझे कह रहा था कि हमारी वीडियो बनाओ। मैंने कहा फिर मैं अपने गाइस को ये कहूँगी कि ये ना बड़ा शोदा सा कपल हमारी गाड़ी में आ गए। तो इनके हाथ तो वैसे अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन दोनों को हमेशा खुश रखे, एक साथ रखे, दुआओं में याद रखा करें सारों को ही, मुझे भी याद रखा करें। तो बस हम लोग जा रहे थे और इनका हाथ कैसा लग रहा है बताना। और ये मेरे जीजू हैं, ये भी आप लोगों से हाय हाय कर रहे थे आप लोगों को। तो ये मेरे भांजे हैं अरीब। और ये जो मेरी कज़न है ना, ये अपने हस्बैंड की खिदमत घर में नहीं करती है लेकिन गाड़ी में कर रही थी मुझे दिखाने के लिए कि मैं बड़ी ना फर्माबरदार बीवी हूँ। उससे आगे हम लोग आ गए थे, एक होटल में रुके थे हम लोगों ने, यहाँ पर स्टे किया था और कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने खाए थे, खाना तो नहीं खाया था किसी ने भी। और रमज़ान के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट साथ है ही नहीं, बिल्कुल भूख का कुछ फील ही नहीं हो रहा, भूख लगती ही नहीं है, प्यास भी नहीं लग रही है, ना पानी पी रहे हो ना खाना खा रहे हो। तो यहाँ का भी व्यू कुछ मैंने कैप्चर कर लिया था और मैंने कहा मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये मेरी कज़न के जुल्फ़े जो हैं वो उड़ते हुए गाड़ी में, इस कदर कोई हवा थी ना एक कि गाड़ी उसके में बाल तो बैठ ही एक गए, डाइन भी ऐसा बैठी फ़र्क थी। पड़ता भी नहीं।
बताऊँ आपको। तो ये मेरा कज़न सोया था, ऐसा लग रहा था जैसे नाटक किया वैसे। उसके बाद जी हम लोगों ने ये जो ब्रिज था, ये आज़ाद पतन का ब्रिज था, इसको हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था और इससे आगे फिर हम लोग जा रहे थे। और इससे आगे जब आप गुज़रते जा रहे होते हो ना, फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि आप किसी ठंडे इलाके में आ गए हो। फिर आपको सच में फ़ील हो रहा होता है। क्योंकि कश्मीर में तो आप लोगों को पता ही है कि कश्मीर जो है वो ठंडा इलाका है, वहाँ पर गर्मी में भी मौसम अच्छा होता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कश्मीर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी कश्मीर विज़िट किया करें, आया करें, यहाँ की कुछ जो फ़ेमस प्लेसेस हैं वहाँ पर आया करें, घूमा फिरा करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अच्छा, आप लोगों में से कमेंट्स करके बताइएगा किसका दिल चाहता है कि वो कश्मीर, और कौन-कौन कश्मीर से बिलॉन्ग करता है, ये भी बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा, और हाँ, मेरी ईदी तो आप लोगों ने मुझे नहीं दी क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे ईदी सब्सक्राइबर की सूरत में चाहिए, जो कि आप लोगों पर उधार है। फिर अब आप लोग कब देंगे ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। तो थोड़े-थोड़े करके देते रहें मेरी ईदी, तो कुछ ज़्यादा नहीं माँग रही, 1 सब्सक्राइबर आप लोग मुझे नहीं दे सकते ईदी की सूरत में। अगर आप लोग चाहें तो मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बस ये हमारा जो ब्रिज था उसको क्रॉस करके हम आगे-आगे जा रहे थे, और जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी वैसे इसका कलर बारिश की वज़ह से ना इस तरह से ब्राउन-ब्राउन सा नज़र आ रहा था, क्योंकि वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि पानी खदला हो गया था। तो जब बारिश नहीं होती तो इसका कलर कुछ चेंज होता है। और ये जो सिद्धनोता मिल, पता नहीं नाम नहीं आता मुझे, आटे की मिल है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये आटे की मिल थी। फिर इसको भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था, और पहाड़ देख सकते हैं कि आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे आपको एक हकीकत बताऊँ कि कश्मीर की खूबसूरती आप किसी कैमरे में जस्टिफाई नहीं कर सकते उसकी खूबसूरती की, क्योंकि कश्मीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। कैमरे में आप लोग उसको उस तरह से दिखा नहीं पाते हो। जो आप रियलिटी में आज जिस चीज़ को आप देखते हो ना, जो फ़ील करते हो, वो फिर आप कैम में देख के उसको फ़ील नहीं करते हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने गाइस को दिखा दूँ। और ये जो हैं बकरियाँ, ढेरों ढेर बकरियाँ ये जा रही थी ना, गुज़र रही थी, तो मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। और ये पहाड़, आय हाय हाय! यहाँ से आप गुज़रते हो, जो आप लोगों को ठंड फ़ील होती है, और जो आप पहाड़ों को देख के सुकून महसूस करते हो। तो वॉइस ओवर करते हुए जो आप लोगों को चूड़ियों की आवाज़ें आ रही होंगी ना, वो मेरी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पहनी थी, मेरी कज़नों ने पहनी हुई है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो छन 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 करी जा रही हैं कि व्यूअर्स जो हैं वो मेरे चूड़ियों की आवाज़ें भी सुने। तो बस अब हमारा कुछ रास्ता कम ही रह गया था, क्योंकि हम लोग नानों के घर जा रहे थे, तो रास्ता कम ही रह गया था। वैसे कश्मीर के जो ट्रैवल है ना, वो नानों के घर तक पहुँचते पहुँचते 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। वैसे जो शहर है हमारा रावलाकोट, वहाँ तक 3 घंटे लगते हैं, लेकिन उसके आगे आते थे 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कुछ रश वगैरह भी होता है, और फिर कुछ रोड्स वगैरह भी ख़राब होती हैं, उसकी वजह से भी गाड़ी जो है वो स्लो हो जाती है। तो आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देख के ना अच्छे अच्छे कमेंट्स करने, इंशाल्लाह अब आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं आ गई हूँ कश्मीर। तो आई होप कि कश्मीर देखने का हर इंसान का शौक़ होगा। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कश्मीर देखने का शौक़ ना हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों ने अपने व्लॉग्स में कश्मीर दिखाया करूँगी, यहाँ का कल्चर दिखाऊँगी, यहाँ की मतलब देसी चीज़ें दिखाऊँगी, देसी फ्रूट्स दिखाऊँगी, कोशिश करूँगी जो जो चीज़ें आपको दिखा सकूँ। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे, और हमें ना यहाँ पर गाड़ी पर उतरना था, और इसके बाद 10 टू 15 मिनट्स का जो हमारा ट्रैवल था वो बिल्कुल पैदल था। तो पैदल हमें रास्ता नानों के घर तक जाना था। तो बस यहाँ पर हम उतर गए थे, और सामान उतारे जा रहे थे, जो जिस चीज़ का सामान था वो उतारा था, और बस फिर हम लोग यहाँ से जा रहे थे। और मैं इन लोगों की ना इन लोगों की वीडियो बना रही थी। और मेरे जीजू पता है क्या कह रहे थे कि ना, शादी के बाद जो मर्द हज़रात होते हैं उनका यही काम होता है कि वो अपने बीवियों के और बच्चों के बैग उठा उठा के घूमते रहें। वो भी यही कह रहे थे। तो बस हम लोग उसके बाद नानों के घर आ गए थे। नानों के घर आके मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि बहुत शदीद सर में दर्द हो रहा था। उसके बाद फिर रात का खाना शाना खाया, सबसे बातें शातें की, और फिर अगेन मैं सो गई थी। तो बस आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग भी शेयर करूँगी ईद के तीसरे दिन का। और आप लोगों ने इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार देना है। और ये मेरे कज़न जो है वो पानी लेकर जा रहे थे पीने वाला, ये भी मैं आपको दिखा रही थी। तो बस यही था मेरा सेकंड डे का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर और फिर उसके बाद हम लोग नाना अबू की कब्र पर आ गए थे दुआ करने के लिए, और उसके बाद हम यहाँ से घर चले जाएंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ढेरों ढेर प्यार दीजिएगा। बाय बाय।